दोस्तों, आज का किस्सा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जिसको सुनने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और आज हम आपको एक कंजूस शख्स के बारे में बताएंगे और कब्र में उसके साथ क्या मामला पेश आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता लगता रहे। और दरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। दोस्तों, बहुत मुद्दतों पहले की बात है कि एक गांव में एक शख्स और उसके बच्चे रहा करते थे। वो शख्स एक आला तरीके का कंजूस था। अपना माल गिन गिन कर रखता था, एक एक पाई पाई का हिसाब रखता था। वो शख्स इस कदर कंजूस था कि उसने अपने माल को एक लोहे के संदूक में रखा हुआ था और उस संदूक को एक और बड़े से लोहे के संदूक में रखता था। वो शख्स ना तो अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करता था और ना ही घर वालों पर खर्च करता था। उसके बीवी बच्चे फाकों में रहते थे, लेकिन उसे कोई भी फिक्र नहीं होती थी। यहां तक कि जब उसके यहां फाके बहुत ज्यादा हो जाते थे, जब उसकी बीवी मांग कर खाना लाती थी, और उस शख्स की बीवी तो कई बार उससे ये कहती थी कि तुम इस माल को रखकर क्या करोगे, ऐसे माल का क्या फायदा जो हमारी जरूरत ही ना पूरी कर सके। खुदा का वास्ता है, अपने घर की हालत देखो। लेकिन वो कंजूस शख्स फौरन गुस्सा कर जाता था और कहता था कि अल्लाह ताला ने फिजूल खर्ची करने से मना किया हुआ है और तुम मुझे मेरा माल खर्च करने पर उकसाती हो, चलो जाओ यहां से। बीवी ये बातें हर बार कहती थी, लेकिन उसके दिमाग पर तो जाने क्या लग गया था। उसे कोई भी बात समझ में ही नहीं आती थी। अब हर वक्त तो एक जैसा नहीं रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ उस कंजूस शख्स की उम्र भी बढ़ती चली गई, यहां तक कि वो एक बुढ़ापे पर पहुंच गया। अब वो ज्यादातर बीमार रहता था, तो उसको ये पता था कि अब उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। लेकिन अभी भी उसे अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस यही सोचता रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा। एक दिन वो अपनी बीवी के साथ बैठा यही सोच रहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे माल का क्या होगा, वो किसके पास जाएगा। बीवी ने कहा, जाहिर है आपके मरने के बाद ये माल आपकी औलाद के पास ही जाएगा और यही अल्लाह का कानून भी है। बीवी की बातें सुनकर वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, सारी जिंदगी मेहनत तो मैंने की, इस सारे माल को संभाल कर मैंने रखा और ये मेरे बाद मेरी औलाद को मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कोई एक ऐसा रास्ता जरूर निकाल लूंगा कि मेरा माल हमेशा मेरे पास ही रहेगा। मैं तुम लोगों को इसमें से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। बीवी अपने शौहर की बातें सुनकर उसे देखती रह गई कि उसे मर जाने का तो यकीन है, लेकिन फिर भी उसे अपने माल की पड़ी है। वो किसी और पर क्या खर्च करेगा, वो तो अपनी सगी औलाद पर भी खर्च करने को राजी नहीं था। अब तो बस वो अफसोस ही करती रह गई थी, अल्लाह ताला से उसके लिए हिदायत ही मांगती रह गई थी। एक दिन वो कंजूस शख्स पेड़ के नीचे छाया में बैठा हुआ था। एक आदमी उसके पास आया। देखने में वो बहुत ज्यादा दीनदार था और अल्लाह वाला लगता था, पर असल में वो एक जाली फकीर था। उस फकीर ने उस कंजूस शख्स से कहा, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लगते हो, मुझे बताओ, हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारी कोई परेशानी का हल हो। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इल्म से नवाजा है, मैं जो भी दुआ करता हूं वो कबूल हो जाती है और बहुत से लोग इस बात के गवाह भी हैं। कंजूस इस जाली फकीर की बातों में फंस रहा था। जाली फकीर ने जब अपनी कुछ और अच्छाइयां बयान की तो कंजूस उसकी बातों पर यकीन करने लग गया और उसने उसको अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपना माल लोगों से छुपा कर रखा है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बहुत थोड़ी जिंदगी रह गई है, अब मुझे बस यही फिक्र है कि मेरे बाद मेरे माल का क्या होगा। जाली फकीर की ये बात सुनकर वो सच में फंस गया। जाली फकीर बोला, तुम ऐसा करना कि अपने घर वालों को ऐसी वसीयत कर दो कि जब तुम्हें कब्र में दफनाया जाए
तो तुम्हारे साथ तुम्हारा माल भी दफनाया जाए। कंजूस शख्स ने कहा कि पर मैंने तो सुना है कि मरने के बाद माल काम नहीं आता। जाली फकीर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं दुआ करूंगा कि तुम ये माल मरने के बाद भी इस्तेमाल कर सको, बल्कि जितना खर्च करो तुम्हें उतना ही दोगुना वापस मिलेगा। जाली फकीर, जो कि उस शख्स की पसंदीदा बातें कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और अपने घर जाकर अपनी बीवी को ये वसीयत भी लिख दी कि मरने के बाद उसका सारा माल उसके साथ ही दफनाया जाए। बीवी बहुत हैरान हुई कि आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा है। कंजूस शख्स ने बताया कि एक अल्लाह वाले ने मुझे ये बताया है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बहुत से लोग उनको मानते भी हैं और उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की है। अब तुम वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। कंजूस शख्स की बीवी बहुत ही अक्लमंद थी और वो उसकी तरह दौलत के लालच में अंधी नहीं हुई थी, इसलिए वो सारा मामला समझ गई थी। लेकिन अब उसे इस बात की फिक्र थी कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे लावारिस हो जाएंगे। कंजूस शख्स के माल पर उनका हक था, लेकिन वो मरने के बाद भी उनको ये माल देने पर राजी नहीं था, बल्कि एक जाली फकीर की बातों में आ गया था। अब वो अल्लाह से मदद तलब कर रही थी कि मैं खुद को और अपनी औलाद को तेरी पनाह में देती हूं। मेरे शौहर के बाद बस तू ही हमारा मददगार है। अब वो वक्त भी आ पहुंचा जब कंजूस शख्स की रूह कब्ज कर ली गई। जब उसे दफनाया जा रहा था तो वो जाली फकीर उस कंजूस शख्स की बीवी के पास आया और कहा, वो संदूक मुझे दे दो जिसको तुम्हारे शौहर के साथ दफन करना है। बीवी को जाली फकीर पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने चुपचाप वो मालो दौलत से भरी हुई संदूक उस फकीर को दे दी। जब संदूक उठाई जा रही थी तो सब लोग बहुत हैरान थे कि मरने के बाद भी इस शख्स ने अपनी मालो दौलत को नहीं छोड़ा। अब अल्लाह जाने उसके साथ कब्र में क्या मामला होगा। बीवी घर आ गई। जब उसके एक और रिश्तेदार को इस बात का पता चला तो उसने कहा कि तुमने वो संदूक उस जाली फकीर को क्यों दे दिया। बीवी ने कहा, मेरे शौहर ने यह वसीयत की थी और मुझसे वादा भी लिया था कि मैं उसकी वसीयत पूरी करूं। मैं ये वादा खिलाफी कैसे कर लेती, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है और मुझे यकीन है कि वो हमारी हिफाजत करेगा। जो हमारा हक है वो हमें दिलवाएगा। उस बीवी का रिश्तेदार कुछ लोगों के साथ उस कब्रिस्तान में ले गया जहां उस कंजूस शख्स को दफनाया गया था। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उस कंजूस शख्स की कब्र खोदकर संदूक निकाल रहा है। तो अचानक उस कब्र में से एक भड़कती हुई आग निकलती है और वो जाली फकीर उसके अंदर ही खाक हो जाता है। कब्र में से अजीब और गरीब रोने की आवाज आ रही थी और वो माल से भरा हुआ सोने का संदूक वहीं पड़ा रह गया था और बाद में गांव वालों ने वो संदूक उस शख्स की बीवी के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, क्योंकि अच्छी बातें आगे पहुंचाना एक सदका होता है। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी। और कुछ अच्छा सा कमेंट कर दें हमारे इस वीडियो पर, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व आमाल में रखे। आमीन।